नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनोद वर्मा दोस्तों। और मैं आपके लिए 11th 10th 11th 12th की जो गणित की जो बुक है दोस्तों, और बीएससी और एमएससी की, इसको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों, बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन 12th की जो बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, इसके अंदर अपने अनिश्चित समाकलन समाप्त हो चुके थे, निश्चित समाकलन भी अपने समाप्त हो चुके थे। प्रश्नावली की बात करें तो 9वीं प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली 11 अंक की प्रश्नावली बनती है, और 11 अंक की प्रश्नावली अपनी समाप्त हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद में अपन आप पढ़ रहे हैं फलन, मतलब प्रश्नावली संयुक्त फलन पढ़ रहे हैं। संयुक्त फलन फर्स्ट ही प्रश्नावली है दोस्तों। मैंने इसके अंदर शायद आपके लिए 2 पार्ट पढ़ा दिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने परिचय बताया आपके लिए कि भैया संयुक्त फलन कहते किसे हैं, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर कितने उदाहरण हैं, प्रश्नावली में कितने सवाल है, कितनी ही प्रश्नावलियां हैं, विविध के अंदर कितने सवाल है। खैर ये चीज़ें सारी आपके बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी, फिर भी मेरा बताने का फर्ज था दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें मैंने भाव एक एक ही समझाई आपको, एक एक ही किसे कहते हैं, अच्छादक किसे कहते हैं, अंतरसपी एक एक ही किसे कहते हैं, और एक एक ही और अच्छादक किसे कहते हैं, और गोफ और फोक किसे कहते हैं, उस सूत्र का व्युत्पन्न कैसे हुआ, कैसे बना, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पार्ट 1 में बताई है। और पार्ट 2 में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, उसके माध्यम से आपको गोफ और फोक समझाया है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया था, दूसरा नहीं लिया था, शायद फर्स्ट ही लिया था, दूसरा तो आज बताऊंगा मैं आपके साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन संयुक्त फलन को पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रश्नावलियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने 11 अंक आपके कंप्लीट कर दिए। अच्छा, अंक की बात करें तो संयुक्त जो फलन है, ये जो प्रश्नावली अपनी फंक्शन वाली, ये प्रश्नावली अपने अंक की बात करें तो 3 अंक की है। 2 स्थितियां अपने पास बनती है सवाल आने के लिए। कौन कौन सी स्थितियां बनती है उन पर एक बार जिक्र कर लेते हैं। एक स्थिति ये बनती है दोस्तों कि डायरेक्ट 3 नंबर का सवाल आ जाएगा अपने पास, जो कि ज्यादातर गोफ और फोक का ही पूछा जाता है दोस्तों, इन दोनों का मान निकालने रहते हैं अपन को। या फिर दूसरी स्थिति ये बनती है दोस्तों, 1 नंबर का एक सवाल आ जाए जिसमें कुछ भी परिभाषा पूछ ले, अच्छादक की पूछ ले, एक एक की पूछ ले, अंतरसपी अच्छादक की पूछ ले, एक एक की अंशादक की पूछ ले, अच्छादक, इसमें से परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर की। या फिर और एक सवाल 2 नंबर का आ सकता है, इस प्रकार से भी 3 नंबर का बन सकता है, और डायरेक्ट 3 नंबर का सवाल भी। ये 2 स्थितियां यहाँ पर 3 अंक की बनती है दोस्तों। मैंने आपके लिए पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया। आई होप आपकी चीजें समझ में आई होगी दोस्तों, और समझ में आई रही है चीजें, और आई हो दोस्तों। और आपको निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, इसी चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी भी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपकी समस्या का हल करने के लिए। ठीक है, आपको उस सवाल को बताने के पूरी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। उदाहरण नंबर 2, संयुक्त फलन। प्रश्नमाला फर्स्ट है दोस्तों, अंक 3 की है। ठीक है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, अपन आज भी प्रश्न माला, इसको प्रश्न को सही से लिख लो मेरे भाई, प्रश्न माला कौन सी पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। अंक की बात करें तो अंक 3। ठीक है, 11 क्यों लिख दिया, क्योंकि 9वीं और 10वीं प्रश्नावली ही मुझे ध्यान रखी 11 अंक की। अच्छा, उदाहरण नंबर की बात करेंगे तो उदाहरण नंबर आज पढ़ेंगे अपन 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है आपकी बुक का, देखो उदाहरण नंबर 2 जो है आपकी बुक का, यदि उसने दे रखा है एफ आर से आर, यानी कि वास्तविक से वास्तविक में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है दोस्तों साइन एक्स, और तथा क्या दे रखा है दोस्तों, जी में क्या दे रखा है, आर से आर में ही दे रखा है दोस्तों, जी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। तब आपको क्या करना है दोस्तों, गोफ और मैं एंड इंग्लिश में लिखने वाला था, फोक, क्या करना है दोस्तों, अपन को याद करना है। ठीक है, कीजिए। तो हम इस सवाल को किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए गोफ और फोक समझा दिया है दोस्तों, इसका सूत्र भी बता दिया है। आई होप आपने देख ली होगी वो वीडियो, तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं देखी है मेरे मित्र तो एक बार जाकर के पीछे, शायद मुझे लगता है 20-25 मिनट की होगी, उनको एक बार देख लेना अच्छे से। 3 अंक का महत्व। देखो दोस्तों, अपन को जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपन लिखेंगे, सवाल को करेंगे, तो आपको देखो लिखना का तरीका आना चाहिए दोस्तों। सवाल तो बहुत सारे बच्चों को आता है, सबको ही आ जाता है दोस्तों, लेकिन जो बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो
सबसे अलग लिखता है उसको अच्छे अंक मिलते हैं दोस्तों। शायद मिलते तो सबको ही है जो भी सवाल करता है उसको, लेकिन थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने सारी चीज़ें समझाई अपन को, सारी चीज़ें बताई। तो आप जिसका भी प्रयोग होता है सवाल के अंदर, है ना, चाहे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का प्रयोग हो रहा हो, तो आप ये मत सोचो कि ये तो एग्जामिनर को पता होगा। आप लिखो उसको a प्लस बी कोष्ठक बंद और फिर इसका a माइनस बी, इस फॉर्मूले को आप पूरे को लिख करके बेकायदा समझाओ। आप मत समझो कि एग्जामिनर को पता होगा, पता है पर फिर भी आप लिखा करो दोस्तों। और लिखने का तरीका आपका शानदार होना चाहिए, तब अच्छे अंक मिलते हैं दोस्तों। तो मैं शानदार तरीके से ही लिखूंगा। यहाँ पर देखना, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर लिखो दिया, यहाँ पर लिखो दोस्तों दिया गया है। क्या दिया गया है आपके लिए, देखो आपके लिए दिया है एफ ऑफ एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन एक्स, अच्छी बात है। जी एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है। और याद करना है, याद क्या करना है आपको, आपको करना है वॉक तथा फोक, ये आपको बताना है दोस्तों। हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये सारी चीजें लिखा करो, इनसे सुंदरता बनती है सवाल के अंदर। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि गोफ जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अपने पास जी और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यही तो होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फोक एक्स, तो एफ और अंदर क्या जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। क्या ये बातें आप नहीं जानते दोस्तों, आप बोलोगे जी हाँ जानते हैं, तो हम लिखेंगे कि जानते हैं, फिर इन दोनों को लिखना, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको क्वालिटी आनी चाहिए, क्वालिटी होगी, आपके लिखने का तरीका अच्छा होगा तो फिर एग्जामिनर अच्छे अंक देते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अब हम जानते हैं, ये चीजें जानते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, किसको, गोफ को, गोफ को उठाते हैं। देखो गोफ एक्स बराबर, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो दोस्तों कि जी और अंदर क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स आता है। आप ये भी जानते हो दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स का मान अपने पास साइन है, तो साइन तक तो। अब अपन को देखो एफ ऑफ एक्स मतलब जी, साइन एक्स मतलब जी, एक्स की जगह पर क्या आया, साइन एक्स, तो इसका मान किसके पर है, एक्स स्क्वायर पर, किसके पर है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। देखो इस प्रकार से समझो आप कि यहाँ पर जो आपके पास एक्स है उसकी जगह पर साइन एक्स आ गया, तो मतलब यहाँ पर जो ये एक्स आ रहा है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, आप बोलोगे साइन एक्स का स्क्वायर, यही तो आएगा ना। आप समझ गए दोस्तों, मेरे पास सूत्र होता है, हम जानते हैं ये सूत्र होता है जो कि मैंने बता दिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स, साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो जी एक्स, तो जी एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर साइन एक्स है, जब एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पर साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आ गई, आप बोलोगे जी हाँ आ गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपकी चीजें समझ में आ भी गई। और मेरे मित्र लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मुझे लगता है अच्छा कि बच्चों के समझ में आ रहा है, मेरे दोस्तों और मित्रों के समझ में चीज़ें आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, उसको कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। आपके भाई और बहन बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, तो उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने बीएससी और एमएससी में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने पास साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। अब अपन याद क्या करेंगे, गोफ करेंगे। ये तो किसका मान है अपने पास, आप लिख सकते हो गोफ एक्स का मान कितना आ गया, आप बोलोगे साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास मान आ गया, इसको ब्रेक टिम बंद कर दो। अब आप याद करोगे दोस्तों गोफ, अभी तक फोक का मान फोक गोफ का मान आ गया, तो फोक याद करोगे। फोक का सूत्र क्या होता है, फोक का सूत्र होता है एफ और यहाँ पर होता है जी एक्स, ये अपने पास क्वालिटी है सूत्र, ठीक है। गोफ फोक, माफ कीजिएगा ये गोफ निकल रहा है मुंह में से, ठीक है। यहाँ पर देखो जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर रख दो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत शानदार सवाल है और अच्छा सवाल है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वालिटी रखता है, महत्व रखता है उसका, ठीक है। यहाँ पर एक्स आया, अब ये एफ मिल गया, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पर देखो साइन एक्स लिखेंगे तो उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस प्रकार से तो लिखेंगे मेरे भाई, साइन एक्स का
पूरे का ब्रैकेट और होल स्क्वायर लिख दो। इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स का मान तो साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स मतलब एक्स के ऊपर साइन एक्स लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, अर्थात अपने पास फोक का मान क्या गया, फोक का मान आया साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक चीज और जानते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि लगभग गोफ और फोक जो होगा दोस्तों ये बराबर नहीं होता है लगभग बहुत सारे केस में। और यहाँ पर देखो आप जानते हो गोफ का मान कितना आया, आप जानते हो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर आया, जबकि यहाँ पर फोक का मान क्या है अपने पास, साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर। क्या ये दोनों मान बराबर है दोस्तों, क्या ये दोनों मान आपको बराबर दिख रहे हैं, आप बोलोगे जी नहीं, तो इन दोनों को क्या बोलो इस प्रकार से, और यही तो मान आपके पास आ गया, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, बस इतना ही करना है। तो ये जो सवाल है दोस्तों उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर सेकंड अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अगले सवाल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लो, मैं और बेहतरीन आप कंटेंट के साथ में समझाना चाहता हूँ, इसका महत्व बताना चाहता हूँ। तो ये जो सवाल है दोस्तों इसको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा भी सकता है, क्योंकि बढ़िया सवाल है। देखो ना गोफ याद कर रहे हैं, फोक याद कर रहे हैं, तो अच्छा सवाल, इसलिए आप इस पर नज़रअंदाज ना कीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3 को तो करना नहीं करना बात की बराबर है, क्योंकि उसको तो पूछा भी नहीं जाता और सवाल भी सवाल में सवाल नहीं, वो तो बिल्कुल ईजी सवाल है, यूँ समझ लीजिए आप, है ना, कुछ भी नहीं करना उसमें, बहुत ईजी सवाल है, तो उसको छोड़ देते हैं अपन सवाल नंबर करते हैं उदाहरण नंबर 4। देखो आपकी बुक का उदाहरण नंबर 4 है, सवाल नंबर 3 को तो क्या करेंगे, और यदि करना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता भी दूंगा, उसमें तो कुछ नहीं करना है यार, वो तो फालतू का है, जेड में वो दे रखा है क्यू और इसका मान दे रखा है शायद 2x, इस प्रकार से तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो वही मान रखना है और वापस वही मान लाना है, इसको छोड़िए। सवाल देखिए आप, उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 4 यही कहता है f से r में है, अच्छी बात है। अच्छा f ऑफ x का मान कितना दे रखा है, तो आप लोग x दे रखा है ना, स्क्वायर में दे रखा है साइड, तथा g r से r में, ठीक है, g x का मान कितना दे रखा है, तो जी एक्स का मान आप बोलोगे मेरे से 3x माइनस का 1 दे रखा है, क्या मैंने सही लिखा, आप एक बार देख लो ना आपकी बुक में, मैं सही तो लिख रहा हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, ठीक है। तब अपन को क्या करना है, गोफ एक्स तथा फोब एस एक्स क्या करना है दोस्तों, अपन को याद कीजिए, इसमें भी वही काम करना है, मात्र क्या है संख्या ही चेंज है, वहां पर साइन एक्स और एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x माइनस का 1 आ गया, तो इसमें भी अपन को गोफ और फोक याद करके बताना है। देखो किस प्रकार से अपन इसको करते हैं, सबसे पहले अपन को सॉल्यूशन लिखना है दोस्तों, और दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना दिया गया है, आप बोलोगे 3x माइनस का 1, मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो वही लिखा जो दिया गया है, क्या चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और क्या याद करना है, क्या याद करना है आपको याद करना है गोफ एक्स तथा क्या याद करना है फोक एक्स, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा और क्या दिए गए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप, गोफ एक्स क्या होता है, तो जी और एफ ऑफ एक्स, अब ये भी लिखा मैंने इससे पहले, अच्छा, और आप जानते हो फोक एक्स भी क्या होता है, एफ जी एक्स, यही तो होता है, ठीक है, आप ये भी जानते हो, अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अपने लिए अपन क्या करेंगे, इन्हीं सूत्रों का उपयोग कर लेंगे, तो गोफ को इस सूत्र का उपयोग करेंगे, फोक के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, करते हैं अपन इधर साइड में करते हैं। देखो गोफ एक्स बराबर अपने पास क्या होता है, गोफ एफ ऑफ एक्स, इसी से अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, ये देखो ना एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, अच्छी बात, जी आ गया, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये किसका मान आ गया, आप बोलोगे गोफ का मान आ गया, ठीक है, अरे बिल्कुल इजी है ना,
ठीक है ना दोस्तों। अब इसको मैं साफ करता हूँ, इधर से बताता हूँ आपको थोड़ा सा आगे दिया गया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ही बताते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर गोप का मान क्या आया, तो गोप का मान मेरे पास आ गया 3x² माइनस का 1। कैसे आया फिर समझ लीजिए। देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, x², जी एक्स 3x माइनस का x था तो x आया, x² तो x² हो जाए, 3x² माइनस का 1 आ जाएगा, 3x² माइनस का 1 आ जाएगा, लीजिए। ठीक है, गोफ x, इसका सूत्र क्या होता है, गोफ फोक x का सूत्र क्या होता है, जी एक्स आता है दोस्तों, क्या आता है, जी एक्स। अच्छी बात है, एफ जी एक्स का मान कितना है, 3x माइनस का 1, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एफ आ गया, और एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, 3x माइनस का 1, एक्स की जगह पर पूरा मान क्या है, 3x माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा अपने पास 3x माइनस का 1 का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, फोक, किसका मान आ गया, फोक। और ठीक है दोस्तों, अब देखो फोक और गोप को देखो, फोक और गोप का मान क्या बराबर है, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, तो अपन क्या कह देंगे यहाँ पर देखो फोक गोफ बराबर फोक, क्या है दोस्त, मान बराबर है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल ये चिन्ह लगा देंगे अपन, नहीं है भैया ये दोनों मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा उदाहरण हो गया आपका, उदाहरण नंबर 44 समाप्त हो गया, बस बिल्कुल ही चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 नंबर और 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, और आप एग्जाम को उठाकर देखो, पिछले वाले एग्जाम को उठाकर देखो, आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के सवाल। तो ज़्यादातर तो ये पहली जो प्रश्नावली है इसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो गोफ और फोक बेस पर ही पूछे जाते हैं। आई होप मैं उनको बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके साथ में डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है आपके समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बारीक चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल सीधी चीज़ें हैं, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपके। ठीक है, तो आप समझिए इनको। अब अगली वीडियो मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। 3 अंक की प्रश्नावली है, इसमें अपन 17 या 16 के उदाहरण करेंगे शायद, या फिर विविध में सवाल होंगे इतने, और 10-12 इसमें अपन क्या 13 क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपन उदाहरण करने वाले हैं 13 तो, और 16 या फिर 17 अपन क्या करने वाले हैं, इसमें विविध में सवाल करेंगे। 1.1 के अंदर 7 सवाल पढ़ेंगे, 1.2 के अंदर भी 7 सवाल पढ़ेंगे, और 1.3 की बात करूँ तो वहाँ पर अपन 5 सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि क्रम विनिमय, सहचारिता, तत्समय, प्रतिलोम, और इन पर अपन सहचारिता और तत्समय प्रतिलोम 5 प्रवृत्तियों को अपन याद करने की कोशिश 1.3 के अंदर करेंगे, जो कि सवालों को अपन देखेंगे, समझेंगे और वहाँ पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बेल अच्छे रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक।